अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। हेलो। हाँ निहारिका मैम। व्हाट निहारिका मैम? अरे बारात कहाँ है? प्रथम का कोई अता पता नहीं है, बाकी लोगों का अता पता नहीं है, कहाँ है सबके सब? क्या? मैं समझी नहीं कुछ। यू फूल, मैं यहाँ पे स्वान लेक पैलेस पे प्रथम का वेट कर रही हूँ, कहाँ है प्रथम? हे भगवान, आखिर ये चल क्या रहा है? निहारिका को पता ही नहीं है कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है। और अब अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो पापा की परी सीधा यहाँ मिसाइल छोड़ देगी। गौरी जवाब दो। हेलो हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। गौरी, गौरी। ओह गॉड, ये सब क्या गोलमाल हो रहा है? क्या करूं? सबको सच बताऊं कि नहीं? सब इतना खुश हैं। राध्या की जिंदगी में भी नई खुशियां आ रही हैं। अगर मैंने कुछ बोला तो सब बर्बाद हो जाएगा। काम करती हूँ, चुप ही रहती हूँ। अब किसी का फोन नहीं आएगा। इस गौरी की बच्ची ने ना फोन काट दिया, जवाब भी नहीं दिया। वापस करती हूँ। शांत हो जा। ये सब करने से बारात जल्दी नहीं आ जाएगी बेटा। नरेंद्र जी, अब प्लीज किसी को भेजिए वहां, देखिए कि आखिर चक्कर क्या है। हाँ मैं पता करता हूँ। अरे आग लगी है, आग! मम्मी! और वर वधू का हाथ अपने हाथ में ले। ये दुल्हन ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं जी, हमारी पोती में कोई खोट नहीं है। प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। और वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। प्रथम, बेटा खड़े हो जाओ। राध्या, उठो बेटा।
प्रथम आज हमारे जिस फैसले से गुस्सा है, कल इस पर उसे नाज होगा, क्योंकि राध्या से बेहतर जीवन साथी उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बस प्रथम ये बात जल्द समझ जाए। देखिए, हमें नहीं लगता कि अब बारात आने वाली है। बहुत देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। नमस्ते। नहीं, वो आते ही होंगे। अरे ये ओम का मेरा फोन क्यों बार बार काट रहा है? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसा लगा? प्रथम जरूर आएगा। वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। He loves me। हाँ, वो आएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। अरे वाह, राध्या के नाक पर सिंदूर गिर गया। मतलब पति बहुत प्यार करने वाला है। अब दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं अब ये विवाह संपन्न हो गया। एक मिनट, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल है। जी जी, बात करते हैं। बोलिए मिस्टर नरेंद्र मेहता। ये क्या तरीका है मिस्टर ओमकार? हम सब यहाँ प्रथम की बारात की वेट कर रहे हैं। मेरी बेटी यहाँ पर दुल्हन बनी खड़ी है और आप अभी तक बारात लेकर आए ही नहीं। बारात आएगी भी नहीं। मिस्टर ओमकार, हमें धोखा देने की तो सोचना भी मत। धोखे और चालाकी की शुरुआत तो आपने की थी मिस्टर मेहता। शादी के बाद मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहते थे। मुझे बिना बताए मेरे बेटे को लंदन लेकर के जाना चाहते थे। मिस्टर मेहता, ये धोखा सूद समेत मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और बारात जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच गई और प्रथम की शादी भी हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर ओमकार? सच कह रहा हूँ। मेरे बेटे को बिकाऊ समझकर और उसे घर जमाई बनाने का और एक बेटे को उसके परिवार से छीनने का जो तुम्हारा गलत और खोखला इरादा था, उस पे पानी फिर चुका है मिस्टर मेहता।
मुझे दीजिए। अंकल, आप जानते हैं ना मैं और प्रथम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रथम किसी और से शादी करना तो दूर, किसी और लड़के की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं अंकल। प्रथम सिर्फ मेरा है अंकल। प्रथम बहुत नादान है। जो ढंग से कपड़े नहीं चुन सकता वो जीवन साथी क्या चुनेगा। और तुम तो मेरे बेटे के लिए कभी भी सही नहीं थी। राधिया बेटा, आरती के बाद अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर। माँ, मेरा काम हो गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ। जल्दबाजी में उलझने सिर्फ बढ़ती हैं। बस सब्र रखो, समय के साथ एहसास बदलते हैं। और इतना जान लो, उलझने हाथ के जोर से नहीं, दिल के प्रेम से खुलती हैं। और वैसे भी माने का है कि सारी रस्में एकदम सलीके से होनी चाहिए। प्रथम, तुम साथ में रहोगे। भाभी, राधिया बेटा, अब अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर अपने पैर आलते की थाली में रखकर अंदर आ जाओ। लो, पत्नी का पहला कदम पड़ते ही पतिदेव डगमगा गए। लेकिन उर्मी, राधा ने कितने अच्छे से संभाल लिया है ना। इस टाइम कौन फोन कर रहा है? क्या? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अरे हम कब से साउथ अफ्रीका की स्वीट्स इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे, पर कभी बात ही नहीं बनती थी। पापा, फाइनली उनको हमारा प्रपोजल पसंद आ गया और वो हमसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। लो, लक्ष्मी ने घर में कदम रखा नहीं कि शुभ समाचार भी आ गया। आजा। माँ, मेरी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे प्रथम, पता नहीं कहाँ
कहाँ जाने की जल्दी है इस लड़के को? राधा को कमरे तक भी नहीं लेकर गया। अदिति। जी माँ। बेटा राधा को कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा। प्रथम माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। निहारिका, मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकता। और मेरे पास मेरी फैमिली को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। आइडिया, हम दोनों भाग जाते हैं। भाग जाते हैं मतलब? जैसे सब करते हैं निहारिका, हम लोग एक रेंट का घर लेंगे, नौकरी ढूंढेंगे और अपनी खुद की लाइफ बनाएंगे। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। क्यों क्यों निहारिका, क्यों तुम मंदिर नहीं आई? मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, क्यों अकेला छोड़ दिया मुझे निहारिका? क्यों? मैं निहारिका पर क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? ये सब राध्या का क्या गधरा है? हो ना हो निहारिका के मंदिर ना आने की वजह भी वो राध्या ही है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और निहारिका मैम के रिश्ते पर जरा सी भी आ जाए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? राध्या ने भोलेपन का मुखौटा पहना और मुझे बेवकूफ बनाया, दिखाया कि वो मेरी कितनी चिंता करती है। वो दिल से चाहती है कि मैं और निहारिका हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे, लेकिन असलियत में उसकी घटिया सोच ये थी कि वो निहारिका की जगह ले ले। पापा को लंदन जाने वाली बात भी उसी ने उगली और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, पापा ने जो शब्द निहारिका और उसके पापा से कहे, हो ना हो उसी की वजह से निहारिका मंदिर नहीं गई। निहारिका मुझसे दूर हो गई है और इस अंधेरे में मुझे धकेलने वाली सिर्फ और राध्या है। राध्या! उसने मेरी सिचुएशन का फायदा उठाया, मुझसे शादी की, इस घर की बहू बनी। एक बात वो लिख ले, मेरी पत्नी के रूप में मेरी जिंदगी में वो कभी भी जगह नहीं बना पाएगी। जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं उसे ये हक कभी नहीं दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हे भगवान! भाई क्या हुआ? बस अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ? सब सोने जा रहे हैं, क्यों इतना शोर मचा रही हो? माँ ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपसे कहा था ना कि शादी की सारी रस्में ठीक से होनी चाहिए। हाँ तो सारी रस्में ठीक से तो की हैं। सबसे जरूरी रस्म तो आप भूल ही गई, अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। बिल्कुल सही एकता। हम ये रस्म भूले नहीं हैं, सब थक गए थे इसलिए हमने सोचा कि कल सुबह कर लेंगे ये रस्म। हाँ बुआ, वैसे भी राध्या भी सो गई होगी अभी। वो तो तुम उसके कमरे में जाओगी तब पता चलेगा ना। ओहो, अभी तक तो मैं नहीं सोई, तो चाची कैसे सोएंगी? मुझे ना अभी ये रस्म देखनी है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। शायद इस रस्म के बहाने प्रथम और राध्या का रिश्ता थोड़ा संभल जाए। आखिर इन रस्मों से ही तो दिल के तार जुड़ते हैं। क्या हुआ चीकू? वो एक और रस्म होनी बाकी है। बुआ ने तुम दोनों को नीचे बुलाया है। राध्या, तुम चलो, मैं प्रथम को लेकर आती हूँ। प्रथम। चीकू प्लीज, मुझे कोई रस्म वसम नहीं करनी, शादी हो गई ना, अब और क्या चाहिए सबको? देख प्रथम, ट्रस्ट मी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए, लेकिन प्रथम
अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। दादी का हुक्म है कि सारी रस्में अच्छे से होना चाहिए। प्लीज नीचे चल, नहीं तो बेकार में कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब शादी तो हो ही गई, तो एक और फॉर्मेलिटी कर ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, राइट? मैं तो राध्या की तरफ रहूंगी, देखना राध्या ही जीतेगी। मैं भी चाची की तरफ हूँ। मैं तो अपने भतीजे के साथ हूँ। और मैं भी अपने भाई के साथ। और भाई मैं और जीजा जी तो दोनों बच्चों के साथ। इस अंगूठी को अच्छे से देखो। इसको जिसने भी पहले ढूंढ निकाला, शादी की गाड़ी की स्टीयरिंग उसी के हाथ में रहेगी। शुरू करो। चलो चलो। अरे वाह! अरे वाह राध्या, तुम तो बहुत तेज हो। तेज तो है ही, तभी तो निहारिका को मंडप से हटाकर खुद उसकी जगह बैठ गई। लगता है हमारा प्रथम तो जोरू का गुलाम बन के रहेगा। उर्मी, तेज और समझदार में फर्क होता है। राध्या हमारी समझदार है। दोबारा करके दिखा। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं प्रथम, सब देख रहे हैं, थोड़ी तो एफर्ट्स डाल। मिल गई अंगूठी। अरे वाह, राध्या के हाथ में अंगूठी के साथ साथ प्रथम का हाथ भी है। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से चलाएंगे। अरे प्रथम बेटा, इस डोर से अब तुम जिंदगी भर के लिए बंध चुके हो। ऐसे जोर जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। गुड न्यूज, अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे प्रोजेक्ट मिला था, वो लोग कल आगरा आ रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, वो चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा बने। अहम, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, आगरा के लिए अभी निकल जाओ ताकि फ्रेश दिमाग से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सको। और अभी आगरा पहुंचने में 4 से 5 घंटा लगेगा। भैया, मीटिंग के लिए मैं आगरा चले जाता हूँ। अरे प्रथम, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अभी तक नई नई शादी हुई है, आई एम श्योर तू थक गया होगा। और तू बहुत अच्छे से जानता है ये मैंने कितनी मेहनत करके हासिल किया है। कुछ भी इफेंट बट हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो मैं ही अटेंड करता हूँ। पापा, आप समझाइए ना। पापा क्या समझाएंगे भैया? पापा तो खुद ये बार बार बोलते हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। अपने फैसले खुद नहीं ले सकता मैं, तभी तो बड़े बड़े फैसले मुझसे बिना पूछे ले लेते। और वैसे भी अब मेरी शादी हो गई तो अब मुझे जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। क्यों पापा, सही कह रहा हूं ना मैं? प्रथम, राध्या क्या सोचेगी? वो अभी अभी तो घर में आई है और तुम जाने की बात कर रहे हो, इसे अच्छा नहीं लगता है। और अपने भैया को ही जाने दो ना, वो अकेले ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं भाभी, हमें बुरा नहीं लगेगा।
हमारे दादू कहते हैं कर्म ही पूजा है। अगर घर में बड़ों को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, सबने राधा की बात सुन ली। अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? क्यों पापा? नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राधा के आते तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मैं पैक करके निकलता हूँ। इस घुटन भरे माहौल में और नहीं रह सकता। अब कहीं दूर जाकर ही आराम मिलेगा। लैपटॉप और उसका चार्जर। इस लड़की ने शादी के कार्ड भी छपवा ली। मतलब डेकोरेशन की आड़ में इसने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। सब लोग सही कहते हैं, मैं ना इमोशनल फूल समझ ही नहीं पाया कि इसकी दोस्ती सिर्फ एक बहाना था। आपको हमारी शादी का कार्ड पसंद आया? हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गया था। इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है। चलो, तुम एक काम करो, इसे ना फ्रेम करवा के अपने पास हमेशा रखना। तुम्हारी एक विश पूरी हुई है ना, तो उसकी मेमोरी तो होनी चाहिए। जी हम तो समझे नहीं। समझाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैं बस पैकिंग करके निकल रहा हूँ। हम आपकी मदद करते? कोई जरूरत नहीं है। मैं बस कपड़े चेंज करके ना निकल रहा हूँ। राधा, ये क्या कर रही हो? हम आपके कपड़े बस सही से रख रहे थे। तुम मेरी जिम्मेदारी मुझे लेने दो। मेरी जिम्मेदारी तुम मत लो, समझी? हम तो बस आपके कपड़े संवार रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हटो यहाँ से। जिंदगी बिगाड़ने के बाद कपड़े संवारने से कुछ नहीं होता है। आपने कुछ कहा? ये सब ना मुझे ऐसे ही पसंद है। एक सेकंड। आप पानी पीकर जाइएगा, अच्छा होता है। प्रथम सर बिना बाई कहीं चले गए। ये इन्हें अचानक क्या हो गया? लगता है शादी की थकान और ना सोने की वजह से चिड़चिड़े हो गए। वैसे भी गुस्सा तो हमेशा इनकी नाक पे रहता है। खैर, भोलेनाथ, हम तो बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रथम सर का काम अच्छे से हो जाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।